औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। हमारा कोई आचरण ऐसा नहीं हो कि लोग उंगली उठाए जैनी ऐसा काम करते हैं। हमसे हमारा बोल चाल, खान पान, आपको पता, जहाँ जैनी जाता था वह दिन के भोजन की व्यवस्था होती थी। आजकल लोग कहते हैं माता जी घर में तो त्याग है, बाहर खा लेते। हमने कही अरे घर में त्याग करो या नहीं करो, बाहर त्याग करो। तुम्हारी टिफिन खोलकर देखने से, तुम्हारा शाम को टिफिन खुलता था, लोग समझ जाते थे ये जैनी भाई है, जैन साहब हैं। अब नाम लिखा लो तुम जैन साहब और काम तो कर रहे हो, समझ गए। अजैन से भी बदतर। जैनत्व की कोई परंपराएं हैं हमारे पास? कौन थे क्या हो गए आदर्श हमने खो दिए, कौन थे क्या हो गए आदर्श हमने खो दिए, और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज विष के बो दिए। थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे। जैन दे दे जहाँ पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है, अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है। और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सच में जैन हैं? आपसे ही पूछती हूँ कि आप सच में जैन हैं? आप जैन हो क्या? सोच कर देखना। आप कहोगे माता जी हम तो 1 नंबर के जैन हैं। यदि जैन हो तो 3 गुण थे: देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग और छान कर पानी पीना। आज नल में छन्ना बांध देते हो जैसे जीवों को फांसी लगाना हो, और छन्ना बन जाए तुम खुश हो जाते हो, हमने पानी छान लिया। इतना सा प्रमाद करते हो। अरे कम से कम जितने बर्तन भरना है उन पर लेकर बिलछानी मान लो, नल की नहीं डाली जा रही। जहाँ वो पानी बह रहा है उस पानी में तो कर दो, क्योंकि उतना भी कर दोगे तुम्हारी तरफ से जीव भेज दी गए। इतना कर सकते हो। रात्रि भोजन नहीं। एक बार तो एक व्यक्ति को मैंने देखा, शाम हो रही थी, अंधेरा होने वाला था, बोला कि यहाँ रात हो रही, अंधेरा हो रहा है, दिन का नियम है, दिन थोड़ा सा बाहर है, खा लेता हूँ। अरे उस समय तो सबसे ज़्यादा जीवाणु हो जाते हैं, जिस समय आप कहते थोड़ा सा दिन है, और ठूस ठूस के खा लो, जल्दी जल्दी खा लो, रात हो जाएगी, रात हो जाएगी। अरे ऐसे जल्दी रात खा लोगे तो तुम्हारी आत्महत्या हो जाएगी। तुमने भोजन इतनी जल्दी जल्दी में लिया, हाथ के पास दांत नहीं है,
वो भोजन चबा चबा कर करो, अच्छे से करो। भोजन जब करने बैठो तो कायोत्सर्ग करो। भोजन जीवन चलाने के लिए नहीं ले रहे हो, जीवन गाड़ी को मोक्ष तक पहुंचाने के लिए भोजन ले रहे हो। ठूसना ही मात्र काम नहीं है। आज लोगों को भोजन का रस क्यों नहीं बन रहा है? खाना की थाली सामने लगी है, सारे काम उसी टाइम निपटा लो। इसका माल, उसकी उधारी, समझ गए, ये भेज रहा हूँ, इसको माल लोड कर देना, ये कर देना। ये हद हो गई। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। तुम इतनी सी देर भी शांति से नहीं बैठ पा रहे हो। अरे भोजन करने बैठो तो कायोत्सर्ग करो कि ये भोजन मेरे शरीर में पूजन की तरह जा रहा है। जैसे पूजन की थाली लगाते समय तुम देखते हो जल कहाँ लगाना, चंदन कहाँ लगाना, सास्तिक बनाना। इसी प्रकार से संकल्प पूर्वक कि परमात्मा ये मनुष्य जन्म तूने दिया है, ये ग्रास उठाकर भोजन कर सकता हूँ और ये ग्रास एक दिन मेरे हाथ से पेट भरने के लिए नहीं, भव से तरने के लिए उन मुनिराजों के हाथ में आ जाएं, ये अन्न धन्य हो जाएगा। कुंद कुंद स्वामी कहते दिन्नो हवई धन्नम पत्ता पत्तम किम ब्यारणे। तू देने मात्र से धन्य हो जाता है। तू पात्र पात्र को पात्र की क्या चिंता करता? घर छोटा हो, मन छोटा मत करना। ध्यान रखना, लोग इतनी चीजें बनाते हैं कि बनाने को 4 चाहिए। अरे अपन जैसा भोजन रोज करते हैं, बस थोड़ी सी प्रक्रिया अपनाओ शुद्ध, और वो भोजन आप भी करो, देखना उस दिन परिणाम बदल जाएंगे। और भोजन इस भाव से नहीं देना कि मुनिराज की निरंतराय आहार हो जाए। अरे मुझे निरंतराय मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता खुल जाए, इस भाव से देना। भरत चक्रवर्ती एक दिन आहार नहीं दे तो पातक का दिन लगता था। एक दिन आहार नहीं दे पाया तो गले से ग्रास नीचे नहीं उतरा। आंख बंद करके होकर मायूस हो गया, सोच रहा था क्या हुआ, आज कौन पाप कर्म का उदय, आहार नहीं दे रहा हूं। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? उन्होंने कहा आज पातक का दिन है, जो मुनिराज को आहार दिए बिना आहार कर कि सोच रहा हूं। उनके गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था। आजकल के आदमी का गला ही स्पेशल है, कभी अटकता ही नहीं। अपना पेट हाउ हम न जाने खाओ। अरे मुनि को भोजन दे फेर निजी करई हारा। मुनि को भोजन दे के ही हम आहार करें। कुछ नहीं हो तो चाहे जल दे कर आओ, लेकिन दे कर आओ। हो सकता है किसी के घर बहुत छोटे हों तो भावना भाओ कि मेरे घर से पहले हम सबसे पहले निकालेंगे उनका, उसके बाद आहार करेंगे। रोज मुनियों का आहार होता है, वहाँ भिजवा देंगे, और नहीं भिजवा पाएंगे तो कोई श्रावक वृत्ति है जो प्रतिमाधारी है, उनके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, उनका भोजन कितनी देर लगती है। किसी व्रती का भोजन बनाने में एक दाल सब्जी बना दो, 4 रोटी बना दो, नहीं हमें तो मरने की फुर्सत नहीं मिलती है, उनका कौन करेगा। हमने की चिंता नहीं करना, अगले जन्म में मरने के अलावा कुछ करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। हम जैनी जहाँ जाएं, आपको पता है इस बार कर्नाटक वालों ने एक हथनी के लिए क्या प्रदर्शन करा दिया। हमारे यहाँ कोई किसी को पीट के चला जाए, हम एक इकट्ठे नहीं होते हैं। आप सोचना चंद्रगुप्त के सपने साकार हो रहे हैं कि दक्षिण में मध्य प्रदेश में धर्म नहीं बचेगा। आप लोग को लगता हम 1 नंबर के धर्मात्मा हैं, विचार करके देखना हम एक हो पा रहे हैं। हम जैनी एक दूसरे को प्रेम से देख पा रहे हैं। हम एक एक ईंट देंगे तो हम जैनियों के मकान बन जाएंगे। हम गिरते को और गिरा देते हैं, हम उसको इतना जलील कर देते हैं किसी कामों के लिए
कि इतना नहीं दिया, दे दे, नहीं, हम उसको सहयोग दें, चुपचाप से दें, उसे एहसान बंद ना करने दें। यदि कुछ हो जाता है तो चुपचाप से इकट्ठा करो और दे दो। ये बात अजमेर में मुझे बहुत अच्छी लगी। जैन बैंक चलता है, हर साल 5 लाख 10 लाख रुपया तक अपने साधर्मी भाइयों को बिना ब्याज के दे देते हैं, और अगले बार बेचारे चुका देते हैं, फिर दोबारा ले लो। ध्यान रखना, इस प्रकार के काम करना चाहिए। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और इस येसु अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। हम किसी के घर जाते हैं, शुभ विवाह में नहीं जाते हैं, विवाह संस्कार में नहीं जाते हैं, हम उसका क्या बाहर का विस्तार देखने जाते हैं। हम उस विस्तार का बहिष्कार करना चाहिए। हमारे मध्यम वर्गीय परिवार कैसे उसकी होड़ करेंगे? यदि आज 50 लाख 1 करोड़ की शादी हुई हो और 200 आइटम बने हो तो आप कहते हो बहुत अच्छी शादी हुई थी। ये आपका संयम है, इससे प्रभाव ना हो रही है। हम उस दिन कितनी, आपको पता है, बारूद छोड़ देते हैं। ये हमारे अहिंसकों की पहचान है। हम एक दीपक भी जलाते हैं तो सोचते हैं कोई मच्छर आकर मर नहीं जाए। उस दिन कितने जीवों का घात किया। ये संस्कार कहे जाएंगे? हमें देखकर कोई कहेगा कि जैनी है ये लोग? हमारा आचरण देखकर, हमारी मिल्लत देखकर, हमारा परोपकार के भाव देखकर हम लोगों को प्रति लोगों की आस्था होना चाहिए। हमने कहा कौन थे, क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज बिस के बो दिए। हमने क्या कर रखा है? हमारी इतनी मान्यता थी कि कोई कहते जैन है तो लोग कहते थे नहीं नहीं होगा टिकट। वर्णी जी उस दिन 6 साल के हुए थे या 8 साल के हुए थे। उनकी माँ ने कहा कि बेटा 11 बजे अपनी गाड़ी पहुंचेगी और तू 9 बजे हो गया था, इसलिए पहले से पूरा टिकट लिया। आप सोच सकते हैं, ये हमारे यहाँ की उदारता और ईमानदारी थी। आज हम सोचते हैं गरीबों का जितना पैसा मार सको, जितना ब्याज ले सको, उनके मकान दुकान बिक जाएं, जेवर बिक जाएं, अपने कोई जेवर रख के जाए और मूल देने आ जाए। आपको पता है कि मकान बेच कर देने आया है तो भी आप क्या कहते, नहीं ब्याज तो पूरा देना पड़ेगा। अरे क्या करोगे? ऐसा पैसा आ भी गया तो बच्चे ऐवी हो जाएंगे नियम से। उसको समझ में आ जाता था। एक दिन पड़ोस में कोई बीमार हुआ तो उसने सोचा बच्चा नहीं है तो क्या होगा, अपन चलते हैं देख के आते हैं। उस बहरे ने सोचा हम देख के आते हैं। अब उसने सोचा क्या पूछेंगे, पहले पूछेंगे कैसी तबीयत है, फिर पूछेंगे कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है, फिर पूछेंगे कि कब छुट्टी हो जाएगी। उसे 3 बात याद थी। तो कहने लगा, जाते ही बोला कैसी तबीयत है? उसने कहा मर रहे हैं। तो उसने सोचा कि लोग कहेंगे अच्छी तबीयत, हम कहेंगे बड़ी खुशी की बात है। तो उसने कहा, गुस्से में उसने कहा मर रहे हैं। कहने लगा बहुत अच्छी बात है, यही सुनने के लिए आए थे, बहुत बढ़िया बताया, अच्छा। फिर कहने लगा कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? तो उसने कहा अरे मरी गए तो जमराज का इलाज चल रहा है, यमराज का इलाज चल रहा है। उसने कहा बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, अच्छा कर देंगे, जल्दी हो जाए, रोज जाया करो उसके पास और सब लोगों को भी ले जाया करो। अब उसने कहा, आप समझ गए कि वो बहुत अच्छे हैं। और उसने बाद में सोचा था कि कहेंगे कि क्या खा रहे हो? बोले क्या खा रहे हो? बोले पत्थर। बोले बढ़िया जल्दी पच जाएगा, जल्दी। आप समझ गए, ऐसे ही इंसानों की हालत है। हम बहरे और अंधे दोनों हैं, वो तो बहरा ही था। हम भी सोचते हैं हमने 2-4 शब्द पढ़ लिए, बड़ा तीर मार लिया। अरे जिन शासन के अंदर से बहुमान आ जाए कि जहाँ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना है, वो जिन शासन है, जिन शासन में आपका शासन भी कायम हो, क्योंकि ये वीतराग देव का शासन है। और आप सबकी जिनकी जाप कर रहे हो
वो पहले इस कर्म भूमि के पहले शासक थे। वंदे तद्गुण लब्धये। इन्हीं शुभ भावनाओं से दीपक की भांति जलता है कोई कोई, दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो सब लोग करते हैं, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। आप लोग भी अपनी किसी क्रिया के द्वारा जिन शासन की अवहेलना नहीं हो जाए, कभी हमारे द्वारा लड़ाई झगड़े ऐसे नहीं हो जाए कि कोई कहे जैनी भी लड़ते हैं, ये क्या अहिंसा प्रेम की बात बताएंगे। तो आप लोग हर बात पर ध्यान रखना, विवेक रखना, तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोली रानी अल्लाह वाले आदिनाथ भगवान। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। भगवान